A very cheerful good morning to my dear students. Welcome back in your online English class. My dear students, today we will do chapter number 2, subject and predicate from your English grammar book. This is your English grammar book. In previous video you learnt about chapter number 1, the sentence. बेटा आपने प्रीवियस वीडियो में सेंटेंस बनाना सीखा। अब हम देखो बच्चों सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना होता है सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या होता है। आज के चैप्टर में बच्चों हम सीखेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड अबाउट प्रीडिकेट। प्रीडिकेट के बारे में समझेंगे। एवरीबडी विल लिसन केयरफुली। रीड दीज सेंटेंसेस। सेंटेंस आपको बनाने आ गए हैं बेटा। ये सेंटेंस है सिंपल। सेंटेंस किसे कहते हैं बच्चों? जो वर्ड्स हैं उनको सिस्टमेटिक वे में, एक मीनिंगफुल वे में लिखा जाता है, वो एक सेंटेंस बन जाता है जिसका एक मीनिंग है। मंकीज क्लाइम ट्रीज, कैट्स ड्रिंक मिल्क, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, किंग्स लिव इन पैलेसेस, मदर टेरेसा सर्व्ड द नीडी। दीज आर सेंटेंसेस। ओके बेटा, अब देखो आपने देख लिया कि सेंटेंस कैसा होता है जो आपने चैप्टर 1 में सीखा था। कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन आज की क्लास में बेटा हमने सेंटेंस के अलावा इसमें फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, और इसमें प्रीडिकेट किसको कहते हैं। ये आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, जिसको आपने ध्यान से समझना है बच्चों। सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर। In the above sentences, the colored words are the subject and the remaining words are the predicates. बेटी जो यहाँ पर कलर्ड रेड कलर में वर्ड्स लिखे गए हैं, लाइक मंकीज, कैट, बर्ड्स, किंग, मदर टेरेसा, जो ये कर रहे हैं, करने वाला कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। मंकी, कैट, बर्ड्स, किंग्स, मदर टेरेसा, ये सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट। एंड द रिमेनिंग वर्ड्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रीडिकेट। इट मीन्स क्लाइम ट्रीज, पेड़ पर कौन चढ़ रहा है, कौन। देखो बेटा इसकी कोटेशंस हम यहाँ पर रीड करेंगे जिससे हमें पता चलेगा और क्लियर होगा आपको। मैम एक्सप्लेन करेंगे इसको। सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? कोई भी पर्सन हो सकता है, वे थिंग जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे महल, महल में कौन रहता है? राजा। तो राजा क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। प्रीडिकेट स्टैंड्स फॉर व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द पर्सन और थिंग। वी कैन ऑल्सो से, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द सब्जेक्ट द डूअर ऑफ एक्शन। एक्शन, कार्य, एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। एंड द प्रीडिकेट द एक्शन डन, और जो कार्य किया जा रहा है, कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। जो एक्सप्लेनेशन आगे दी जा रही है, कर्ता क्या कर रहा है। जैसे कैट ड्रिंक मिल्क, हमें फाइंड आउट करना है बेटे हु। अब हु ड्रिंक मिल्क, पानी कौन पी रहा है? हु ड्रिंक मिल्क, दूध कौन पी रहा है? कैट। इट मीन्स आंसर इज कैट। जो आंसर आता है कैट, कैट क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है कैट क्या कर रहा है? ड्रिंक मिल्क, दूध पी रही है। कैट जो है दूध पी रही है। ऐसे ही हु लिव्स इन अ पैलेसेस, पैलेसेस मतलब महल में कौन रहता है? राजा। आंसर क्या है? राजा। तो किंग क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, जो वो क्या कर रहा है, कौन रहता है महल में, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, वो सब्जेक्ट है। और जो एक्शन कर रहा है, जो कर दी गई है, रिमेनिंग जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, वर्ड्स, वो क्या कहलाता है? प्रीडिकेट। बच्चों इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू समझेंगे जो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। हाउ विल यू फाइंड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस? जनरली द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट। ऑलमोस्ट बच्चों जो फर्स्ट वर्ड होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इट यूजुअली बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है जो सब्जेक्ट होता है। ये स्टार्टिंग में बताया गया है, लेकिन ईच एंड एवरी कंडीशन में अप्लाई नहीं होता बेटा ये मेथड।
जो फर्स्ट लेटर है उसका कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं। इट कम्स बिफोर द डूइंग वर्ड्स, जो डूइंग वर्ड्स है उनसे पहले आता है इसको। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ोगे बेटा। स्वाति सिंग सॉन्ग, अब देखो क्लियर है ना, हु सिंग सॉन्ग, गाना कौन गा रहा है, स्वाति। इट मीन्स हेयर स्वाति इज अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट क्या हुआ, सिंग सॉन्ग। काउ गिव्स अस मिल्क, व्हाट गिव्स अस मिल्क, व्हाट गिव अस मिल्क या हु गिव्स अस मिल्क, कौन दूध दे रहा है, काउ। तो काउ क्या है बच्चों यहाँ पर, सब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीडिकेट। स्वाति एंड काउज आर द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सब्जेक्ट में बेटा सब्जेक्ट क्या हुआ, स्वाति काउज। ऐसे ही बेटा हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज से आपको एक पॉइंट और ज़्यादा क्लियर होगा। पेज नंबर 9 में पार्ट ए दिया गया है एक्सरसाइज का, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रीडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने बेटा सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है। हमने जो फाइंड आउट करना है वेयर इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सर्कल करेंगे और अंडरलाइन क्या करेंगे हम, प्रीडिकेट्स। ओके, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली माय डियर। अ फ्लाई, अ फ्लाई इज अ सब्जेक्ट, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, सर्कल कर देंगे, और इज एन इंसेक्ट इज अ प्रीडिकेट, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 10, कम टू पॉइंट नंबर 2, चिल्ड्रन लव आइसक्रीम। चिल्ड्रन क्या है यहाँ पर, हु लव आइसक्रीम, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, सब्जेक्ट, एंड रिमेनिंग पार्ट है प्रीडिकेट। A mango is a juicy fruit. Mango, a mango is a subject and is a juicy fruit is a predicate. अब देखो बेटा आपने यहाँ पर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि किसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में एक्सप्लेनेशन है इस सेंटेंस के अंदर। जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है वो सब्जेक्ट है, और जो कर रहा है, जो रिमेनिंग पार्ट हो जाता है वो प्रीडिकेट कहलाता है। वर्ब से, वर्ब है यहाँ पर जो क्रिया, एक्शन, उससे पहले का जो वर्ड है सेंटेंस वो सब्जेक्ट होता है। योर स्कर्ट इज लूज, योर, इट मीन्स योर इज सब्जेक्ट एंड इज प्रीडिकेट। मॉनसून हैज सेट इन, हेयर मॉनसून इज अ सब्जेक्ट एंड हैज सेट इन प्रीडिकेट। सॉफ्टी, सोफी, सो SOFY, सोफी, सोफी इज टॉकिंग टू हर फादर। सोफी एक गर्ल का नाम है, वो अपने पिताजी से बात कर रही है। इट मीन्स पिताजी से कौन बात कर रहा है, सोफी। हु इज टॉकिंग विद हर फादर, सोफी, इट मीन्स सोफी इज अ सब्जेक्ट एंड इज टॉकिंग हर फादर, प्रीडिकेट। लॉन्ग स्कर्ट्स आर इन फैशन, अब फैशन में क्या है, वट, वट का आंसर क्या है, लॉन्ग स्कर्ट्स। तो लॉन्ग स्कर्ट्स हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट एंड आर इन अ फैशन इज अ प्रीडिकेट। Now come to last point, one more point is here, Lata and Debu are swimming in the pool। अब देखो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लता एंड देबू दो हैं। हु आर स्विमिंग इन द पूल, हु, आंसर क्या है, लता एंड देबू। आप क्वेश्चनिंग करके भी देख सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है। हु आर स्विमिंग इन द पूल, लता एंड देबू, तो लता एंड देबू क्या हुआ बच्चों यहाँ पर, सब्जेक्ट, एंड ये जो आर स्विमिंग इन द पूल क्या हुआ बच्चों, प्रीडिकेट। आप सर्कल को अच्छे से सुंदर सुंदर ध्यान से बनाएंगे, देखो। ओके, नाउ कम टू पार्ट बी। बेटा पार्ट बी, सी एंड डी आपको नेक्स्ट वीडियो में रजनी मैम समझाएंगे। आज की क्लास में आपने क्या करना है बच्चों, दिस इज़ योर होमवर्क, जो पेज नंबर 9 चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट को अच्छे से केयरफुली रीड करोगे और एक्सरसाइज का पार्ट ए कंप्लीट करोगे। ओके बच्चों, दिस इज़ योर होमवर्क, पार्ट बी, सी एंड डी रजनी मैम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।